माता लक्ष्मी को एक माली के घर क्यों करना पड़ा था काम? क्या है पौराणिक कथा? भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पौराणिक कथा। कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु धरती भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु के साथ धरती भ्रमण के लिए साथ चलने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि वे उनके साथ चल सकती हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। लॉर्ड विष्णु एंड माँ लक्ष्मी कथा। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। आइए आज के लेख में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी जी के कारण रोना पड़ा था। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पौराणिक कथा। कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु धरती भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु के साथ धरती भ्रमण के लिए साथ चलने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि वे उनके साथ चल सकती हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से उनकी शर्त पूछी। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ चल पड़ी। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती का भ्रमण कर रहे थे, तब माँ लक्ष्मी की नजरें उत्तर दिशा की तरफ गईं। वहाँ इतनी ज्यादा हरियाली और मनमोहक बगीचे थे कि माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई और बगीचे की तरफ चल पड़ी। बगीचे से उन्होंने एक फूल तोड़ा और वापस भगवान विष्णु के पास आ गए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को देखते ही रो पड़े। तब माँ लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आई और उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी चीज को छूना या उपयोग करना अपराध है। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी गलती की माफ़ी तो सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि माँ लक्ष्मी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही माँ लक्ष्मी ने तुरंत ही एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और माली के घर चली गई। माली ने भी माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर काम पर रख लिया और उनसे अपने खेत और घर में बहुत काम कराया। लेकिन जब माली को पता चला कि वो गरीब स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है, तब वो अपराध भाव के कारण रोने लगा और उसने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि जो भी उसने उनके साथ किया है उसके लिए माँ लक्ष्मी उसे माफ कर दे। तब माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए माली से कहा कि जो भी हुआ वो नियति थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझकर उनसे व्यवहार किया, इसके लिए माँ लक्ष्मी ने उस माली को आजीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उसको और उसके परिवार को किसी भी तरह का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी विष्णु लोक वापस चली गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच श्राप की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कथा पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। यहाँ इस कथा का पूरा वर्णन हिंदी में प्रस्तुत है। कथा का आरंभ। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में निवास कर रहे थे। वैकुंठ स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान है, जहाँ भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी निवास करते हैं। एक दिन नारद मुनि, जो कि तीनों लोकों में विचरण करते हैं और देवताओं के संदेशवाहक हैं, वैकुंठ आए और भगवान विष्णु से कहा कि उन्हें पृथ्वी पर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना होगा। वामन अवतार और राजा बलि। नारद मुनि के आग्रह पर भगवान विष्णु पृथ्वी पर वामन अवतार में आए। उस समय दैत्यराज बलि बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। बलि के यज्ञ में वामन रूप में भगवान विष्णु पहुंचे और बलि से 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने वामन के इस विनम्र निवेदन को स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु ने अपने वामन रूप में एक पग में स्वर्गलोक और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न बचने पर बलि ने अपने सिर को प्रस्तुत किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक में भेज दिया और देवताओं को उनके लोक वापस दिला दिए। माता लक्ष्मी का क्रोध और श्राप। जब माता लक्ष्मी को इस घटना का पता चला तो उन्हें लगा कि भगवान विष्णु ने बलि के साथ छल किया है और उनके वचन का उल्लंघन किया है। वे अत्यंत क्रोधित हुई और भगवान विष्णु से इस बारे में बात की। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्होंने ये सब धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया है, लेकिन माता लक्ष्मी का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे मनुष्य रूप में जन्म लेकर अनेक कष्टों का सामना करेंगे और अपनी प्रिय को खो देंगे। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में जन्म लिया। राजा दशरथ के घर में जन्मे राम ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें वनवास जाना पड़ा, जहां उनकी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया। इस घटना ने भगवान राम के जीवन को बहुत प्रभावित किया और उन्हें अपनी पत्नी की खोज में बहुत कष्ट सहने पड़े। राम और सीता की कथा।
श्राप की पूर्ति के लिए भगवान राम ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अंततः रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता को वापस पाया। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि किसी भी वचन का उल्लंघन करने पर उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर इस श्राप को स्वीकार किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। नैतिक शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य के मार्ग पर चलने वालों को अंत में विजय प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के इस अवतार ने ये सिद्ध किया कि धर्म का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये कथा भारतीय धर्मग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हमें नैतिकता, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।